बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मंचूरियन लेकर आई हूँ, आप लोगों की फरमाइश पे। अब मैं इसके दो दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है चिकन का और एक हिस्सा है सॉस का। मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छे से समझ लें। बार बार रिपीट करूँगी आप लोगों के लिए ताकि आप लोग परेशान ना हों। तो मैं आपको पहले बताती हूँ सॉस के हिस्सा कि सॉस में क्या क्या जाएगा। ये सबसे पहले तो ये यखनी मैंने बना के रखी है, जो कि मैंने अपने और प्रोग्राम में आपको बताई है कि यखनी कैसे बनेगी। ये मैंने यखनी आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। अब ये है 1 पाव चॉप है ये प्याज। ये चॉप प्याज है, ये देखिए बारीक बारीक चॉप कर लिया। और ये लहसुन है चॉप। मैं आपको बताऊंगी कितना कितना डलेगा जब मैं आपको तैयार करने लगूंगी, फिर मैं आपको सब बताऊंगी। और ये है 1 कप चिली गार्लिक। और ये टमाटर पेस्ट, टमाटर प्यूरी है, ये मैंने घर में तैयार की है। ये देखिए, आप भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 1 पाव टमाटर लिए, इसको बॉईल किया कट लगा के बॉईल करने के बाद उसका छिलका उतारा और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। बहुत आसान है। ये देखिए बहुत अच्छी स्मूथ बनी है। देखिए ये है मक्खन है, काली मिर्चें हैं, कुटी लाल मिर्चें हैं, टमाटर पेस्ट है, ये देखिए नमक है हस्बे जायका। ये है सॉस के अज्जा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये यखनी मेरे पास, ये चॉप की हुई 1 पाव प्याज है, 2 टेबल स्पून लहसुन है, 1 कप चिली गार्लिक है, टमाटर है कप पेस्ट है, मक्खन है 2 टेबल स्पून और टमाटर पेस्ट है, काली मिर्चें हैं हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्चें हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। ये सॉस के अज्जा मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताती हूँ चिकन मैरिनेशन के अज्जा। ये चिकन है 1 किलो, बोनलेस ये ली है, ये मैंने पीसेस बनाए हैं। ये देखिए ये खूबसूरत से पीसेस हैं। आप इससे बड़े भी कर सकते हैं, इससे छोटे भी कर सकते हैं, जैसा दिल चाहे आपको कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये मीडियम है, ये मुझे सही लगे तो यही पीस मुनासिब है। और ये मैदा है, ये बेकिंग पाउडर है, ये कॉर्नफ्लोर है, ये चावल का आटा है, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडे हैं, लहसुन का पाउडर है, मिक्स हर्ब है। ये मैरिनेशन के अज्जा हैं जो चिकन में जाएंगे। और ये शिमला मिर्च और ये क्यूब्स में कटी हुई प्याज है। ये देखिए जैसे मैंने शिमला मिर्च को क्यूब्स में काटा, ऐसे मैंने प्याज को भी क्यूब्स में काट लिया। ये लास्ट में जाएगा जब ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी, सॉस तैयार हो जाएगा चिकन में, जब सब चीज़ें मैरिनेशन होंगी, फ्राई होंगी ये चिकन, लास्ट में ये दोनों चीज़ें भी शामिल होगी। ये सब चीज़ें मैं आपके सामने करूँगी, एक एक चीज़ आपको बताऊँगी। अब हम मैरिनेशन कर लेते हैं। मैं बड़ा बाउल ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया बड़ा बाउल। आपके सामने सारी चीज़ें मैं मिक्स करूँगी ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए 1 किलो चिकन गई बोनलेस पीसेस की भी। ये अब इसमें डालूंगी मैं 4 टेबल स्पून मैदा। ये देखिए भर के 1 2 3 ये 4 ये मैदा चला गया। 1 टेबल स्पून ये मैंने मेजर करके रखा हुआ था बेकिंग पाउडर, ये चला गया। ठीक है। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये भी 4 चमचे जाएगा। देखिए 1 2 3 ये 4 मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। ये चावल का आटा है, ये भी 4 टेबल स्पून है। ये देखिए 1 2 3 ये 4 ये डाल दिया मैंने। और ये लहसुन पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है, ये नाप के रखा था, ये मैं डाल रही हूँ। ठीक है। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये देखिए 2 टेबल स्पून ही तकरीबन जाएगा। ये मैं सारा ही डाल देती हूँ, 2 टेबल स्पून ही है ये। ठीक है। और ये मिक्स हर्ब है, ये भी मैंने मेजर करके रखी हुई थी, 1 टेबल स्पून है ये सब जाएगी। ठीक है।
ये हो गया। ये 2 अदद अंडे हैं। अगर मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें 1-2 टेबल स्पून डालूंगी। ये देखिए, और नमक भी जाएगा इसमें, काली मिर्चें भी जाएंगी। ये कम से कम 1 टीस्पून जाएगा। ये देखें, मुझे अंदाज़ा है ये 1 टीस्पून है आपके सामने। ठीक है, अब नमक हस्बे जायका, क्योंकि इसमें चिकन पाउडर भी गया है। अभी मैंने जो डाला था लहसुन पाउडर डाला था, सॉरी लहसुन पाउडर डाला था। अब मैं डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका। ये देखें, मेरा ख्याल है 1 टीस्पून करीब नमक है। आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप डाल दीजिएगा। अब ये मिक्स कर रही हूँ। देखिए, अगर मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ कम है तो मैं 2 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी इसमें, फिर मैं इसकी फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। मेरी पेज को ज़रूर ज्वाइन करें और मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें। फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया फीडबैक देने का। इससे मुझे हौसला होता है, मेरी हिम्मत बढ़ती है। मैं आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी। मुझे लग रहा है कि 2-3 टेबल स्पून पानी जाएगा इसमें, तो मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डालती। ये देखिए आपके सामने, पहले मैं 2 टेबल स्पून डाल के देखती। ये देखिए, अगर ज़रूरत पेश आई तो और डाल देंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग अपने घर में बनाइएगा। और ये राइस के साथ जाएगी। गार्लिक राइस बना लें, जीरा राइस बना लें, जो आपका दिल चाहे वो आप राइस इसके साथ बना सकती हैं। बस ये 2 टेबल स्पून डालें, 4 टेबल स्पून पानी गया है टोटल इसमें। आप ये देखें, बस बिल्कुल सही। ये देखिए, अब मैं एक एक बोटी तले ऊपर आपको नहीं डालनी, मैं आपके सामने डालूंगी कढ़ाई में। एक एक बोटी अलग अलग डालनी है ताकि चिपके नहीं। ये देखिए, चिकन मंचूरियन के लिए ये मैंने मैरिनेशन की थी। एक एक पीस उठा के इस तरह से डालना है। ये देखिए, ये एक एक पीस अलग अलग करके डालना है ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। दरमियानी आंच करके डालना है। ये देखें, मैंने आपको बताया था आप इससे बड़े पीस करना चाहते हैं तो इससे बड़े भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े पीसेस रखने हैं। ये देखिए, ये सब मैं डाल दूंगी और ज़्यादा कलर नहीं देना इसका। मैंने और सब फ्राई कर ली हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये छोड़ दी थी कि मैं आपके सामने करूंगी ताकि आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से ये फ्राई हुई हैं चीज़ें। ये देखिए, अलग अलग होनी चाहिए, तले ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये सब आपके सामने मैंने डाल दी। जब तक चम्मच नहीं चलाएगा, जब तक थोड़ी सी ये हो ना जाए। ये देखें, वरना इसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी। ये देखें, ये मैंने सब डाल दी इसमें। ये आंच दरमियानी रखनी है आपके सामने। ये देखिए, मैं आपको दिखाती चलूँ, ये मैंने सारी फ्राई कर ली है आपके सामने। ये देखें, ये सब फ्राई कर ली है। ये पूरी 1 किलो चिकन थी बोनलेस, जो कि मैंने फ्राई कर ली है। इसी तरह से कलर आना चाहिए, डार्क नहीं कीजिएगा वरना बहुत बुरी लगेंगी। ये बहुत अच्छा कलर है, गोल्डन लाइट कलर है। ये देख सकते हैं आप, मैंने सब फ्राई कर ली है। अब ये थोड़ी सी रह गई, ये फ्राई हो जाएंगी। इसको मैं निकालूंगी, फिर जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपको बताऊंगी, प्रिपरेशन बताऊंगी कि आपने क्या करना है, डिश आउट करके बताऊंगी। देखिए, मैं अब आपको सॉस बनाना सिखा रही हूँ।
मैंने अपने अज़ा में तेल नहीं बताया था, आपको पता तेल तो लाजमी डालना है, मक्खन जल जाता बग़ैर तेल के। ये थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाला और इसके बाद 2 टेबल स्पून ये मक्खन है। देखिए मक्खन हो जाएगा तो इसके बाद ये लहसुन चॉप 2 टेबल स्पून। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहें अच्छी तरह से रहेगी। अदरक मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अज्जा याद रहें। ये लहसुन मैंने डाल दिया, लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, लहसुन सौते होने लगेगा। हमें जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको हल्का सा कलर देना है। इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं डालूँगी प्याज चॉप की भी जो रखी हुई मेरे पास। ये देखिए, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बस हमें इसका कच्चापन दूर करना है। और मैंने अपनी अज़्ज़ा में एक चीज़ बताना आपको मैं भूल गई थी, इसको सॉस को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर डालना है। ये मेरे पास ये कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। जब ये सॉस तैयार हो जाएगा तो मैं आपके सामने डालूँगी। मुझे 2 टेबल स्पून चाहिए या 1 टेबल स्पून चाहिए, जितना भी चाहिए मैं आपके सामने डालूँगी। ये आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। और टेस्ट एनहांस करने के लिए 1 टेबल स्पून चीनी भी जाएगी। आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये देखिए अब ये खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। ये देखिए इसका कच्चापन दूर हो गया लहसुनों का। अब ये 1 पाव तकरीबन 4 दरमियान प्याज हैं। 1 पाव प्याज है चॉप की हुई, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको भी प्याज को भी कलर नहीं देना, ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हमें नरम करना है। नरम करनी है प्याज। जब ये नरम हो जाएगी फिर मैं बकिया चीज़ें डालूँगी। ये देखिए आपके सामने ये प्याज ना कलर आया है इसमें, ना ज़्यादा ब्राउन हुई है, ये सिर्फ नरम हो गई है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, और खूबसूरत सा कलर आ गया और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं डालूँगी इसमें जो मैंने टमाटर पेस्ट आपके सामने बनाया था, टमाटरों को बॉयल करके ब्लेंड करके, ये ही मेन चीज़ है। ये इस तरह से आप कीजिएगा। ये देखिए मैं भी शामिल करूँगी। इसको मैं स्पैचुले से साफ करके डालूँगी, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से स्पैचुले से साफ कर लीजिए। ये सारा इसमें चला गया। ये देखिए अब मैं डालूँगी 1 कप चिली गार्लिक। ये देखिए आपके सामने ये चिली गार्लिक है। इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से। चीज़ें डालते जाइए, हिलाते जाइए। ये 1 टेबल स्पून मैं टमाटर पेस्ट डालूंगी। ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ मैं, इससे अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा। मैं देखूंगी कि मुझे ज़रूरत है तो मैं और डाल दूंगी, अदरवाइज़ 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो मैंने तैयार की हुई थी यखनी, वो मैं शामिल करूंगी इसमें। ये देखिए ये मैं यखनी इसमें शामिल कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इसका। ये सारी यखनी चली गई। अब इसको जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा हम इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करेंगे। जब ये उबाल आ जाएगा मैं आपके सामने कॉर्नफ्लोर
इसमें शामिल करूंगी। इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे 1 टेबल स्पून और डाल देनी चाहिए, तो ये कलर के लिए मैं ऐड करूंगी, बस 1 टेबल स्पून एनफ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका 1 टीस्पून डालूंगी। आपको स्पाइस ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि चिली गार्लिक में भी स्पाइस होता है। नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च ½ टीस्पून, ये भी आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको मिक्स कर लीजिए। ये मेजर करके रखी हुई थी मैंने, ये ब्राउन शुगर मैंने आपको बताई थी, अज्जा में नहीं बताई, अभी बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये 2 टेबल स्पून ये ब्राउन शुगर है। ये मीठी नहीं होगी, टेस्ट इन्हेंस करेगी इसका। ये देखिए, जब ये उबाल आ जाएगा, थिक करूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, थोड़ा सा पानी भी जाएगा, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, हाफ क्वांटिटी में बना सकते हैं। ये सब चीज़ें हाफ हाफ कर सकते हैं। अब जब ये उबाल इसमें आ जाएगा तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। ये देखिए, ये खदबदी आ गई, इसमें उबाल आ गया, ये देखें। अब मैं कॉर्नफ्लोर इसमें डालूंगी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है चीज़ों की, तो मैंने ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया भर के। ये देखिए, और मैं देख लूँगी कितनी रिक्वायरमेंट है मुझे। तो डिज़ोल्व अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लूँगी, फिर शामिल कर दूँगी। ये देखिए, लम्स नहीं आने चाहिए, अच्छी तरह से आप डिज़ोल्व करें इसको। ये देखिए, बस ये डिज़ोल्व हो गया। अब मैं देख लूँगी कितने मुझे थिकनेस चाहिए, उस हिसाब से मैं करूँगी। ये देखिए, और साथ साथ हिलाते जाना है, वरना लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए, ये सारा ही जाएगा उसमें। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल ठीक है, इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी जाएंगी, अभी मैं आपके सामने सब कुछ करूँगी। चिकन फ्राई करूँगी, वो भी आपके सामने, वो भी जाएगी, तो थिकनेस इसकी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी सीजनिंग चख लेते हैं, इसकी सीजनिंग कैसी है। अगर कम होगी जो भी कुछ तो मैं शामिल कर लूँगी। सब कुछ सही है, स्पाइस मैंने अपने हिसाब से डाला है। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, वो मैं नमक शामिल कर देती हूँ। आप ज़्यादा स्पाइस डालना चाहें, आप ज़्यादा स्पाइस कर सकते हैं। बस मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी, फिर बंद कर दूँगी। ये हमारा सॉस तैयार है। ये देखिए, मैंने आपके सामने चिकन मंचूरियन का सॉस तैयार किया, मैंने सारा प्रोसीजर आपको बताया। अब ये चिकन है, ये देखिए, मैंने फ्राई करके रखी थी आपके सामने, ये मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल। ये सारी चिकन इसमें चली जाएगी। हम थोड़ी सी चिकन डेकोरेशन के लिए रख देंगे, ताकि हम ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेशन कर सकें। ये देखिए, अब इसमें सारी वेजिटेबल्स भी जाएंगी। ये देखिए, जो मैंने लास्ट में काट के रखी हुई थी लास्ट में डालने के लिए, ये देखिए, ये सारी वेजिटेबल्स गई हैं। यह प्याज गई है, और ये शिमला मिर्च है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें इसमें जाएगी।
ये देखिए, अब मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी ताकि हमारी सब्जियों का कलर भी ख़राब ना हो और खिला खिला कलर है। ये देखिए आपके सामने ये कलर कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये चिकन मंचूरियन आपके सामने तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी, सिर्फ 5 मिनट इसको पकाऊंगी, डिश आउट करूंगी आपके सामने, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या लुक आती है। ये देखिए आपके सामने चिकन मंचूरियन तैयार है। इसके साथ मैंने राइस बनाए हैं। मैंने एक ज़ीरा राइस बनाए हैं, आप गार्लिक राइस भी बना सकते हैं। और मैं डेकोरेशन आपके सामने कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने चिकन बचाई थी, मैंने कहा मैं ऊपर से डालूंगी आपके सामने, जो काम करती हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये मैंने डेकोरेशन कर दी और ये थोड़ी सी हरी प्याज से डेकोरेट कर लें ताकि कलर अच्छा लगे, ग्रीन ग्रीन। और ये हम अपने राइस को भी थोड़ा सा हरी प्याज से डेकोरेट करेंगे। उम्मीद है मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। ये देखिए, ये मैंने फ्लावर काटे हैं डेकोरेशन के लिए, ये मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको ये भी बनाना आपको सिखाऊंगी। ये हमारे सजावट से 4 चांद लग जाते हैं। और ये टमाटर के फूल हैं जो कि मैंने ये देखिए यहाँ रखे हैं। ये देखिए, ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। मैंने फिर से बता रही हूँ, मैंने ज़ीरा राइस बनाए हैं, आप गार्लिक राइस बना सकते हैं। ये पूरा मीट कंप्लीट है। एंजॉय कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। सर्दियों में बहुत मज़ा आएगा आपको। मेरे पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।